राम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन में क्या परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सान। ताकि पद रज परसतार, हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख अर दे हरि नाम। नित पथ संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूँ, सब वन कलम कराई। सात समुद्र शाही करूँ, सतगुरु गुण विज्ञान सतगुरु सुखराम जी महाराज और विठल राज जी दोनों की ज्ञान चर्चा हुई, जिसको विठल राज जी कहोगे। और एक महीना महाराज विठल राम जी ने की बातें समझाया कि भाई केवल की भक्ति है ना, इको पराक्रम उच्च है, इो मोक्ष है। तो महाराज आके और क्या करना, सत्य लोग जे जावसीर, जाकी आविद होई। दसो द्वार उगाड़ के, चले संत क्यों तोय। चले संत क्यों तोय, और सुमरा न कोई। लोगे लाहद माय ताई, की सुध नहीं कोई। 10वें लग सुखराम कहे, मोक न पाऊँ तो कोई। सत्य लोग जे जावसी, जाकिर आविद हो। सतलोक में जावे, अमरलोक में जावे, जेकी कसी रीति है वह हमारा सुना। तो मोक्ष में जाने का ये रास्ता है कि 10वें द्वार को खोल कर ही कोई समझ जाते हैं, इसके सिवाय दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। मोक्ष में जाने के लिए 10वें द्वार खोलने पड़ेंगे। 9 दरवाजे जगत सारो जावे, जिनका वार न पारा, के सुखराम उगाड़े 10वें। वो है 9 दरवाजे जगत जा रही है, लेकिन 9 दरवाजों में मोक्ष को रास्ते खोल। 9 दरवाजा की का है, हद और बेहद का, 3 लोग का, माया का, देश का। और 10वें द्वार का को है मोक्ष का। तो विठलराम जी ने आई समझा विचारिया महाराज कि भाई 10वें द्वार खोल दे, बेसर मोक्ष में जाए, इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। 9 दरवाजों से जाने वाले तो 3 लोक में रह जाते हैं, उनको मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान की सुधि नहीं। महाराज फरमाते हैं कि 10वें द्वार में पहुंचने पर भी कोई मोक्ष में नहीं पहुंचा। एक और भेद है कि खाली 10वें द्वार के मैं मिल गया तो भी मोक्ष में नहीं गया। 10वें द्वार ना बाहर हो, 10वें द्वार के बाहर अंदर हो, खाली 10वें द्वार तक पहुंच गया ना, तो भाई एक वही बात है ना, ये दरवाजा का ना गया, लेकिन दरवाजा खोल और मैं ने पूछा ना, तो 12 को 12 यानी 10वें द्वार तक पहुंच गया ना, तो भी मोक्ष में पहुंच। 10वें खोल अच्छे मोक्ष के अधिकारी महाराजा का प्रमाण। मैं सतगुरु हूँ आदकार, आत्म का गुरु पाई। मेरी रे महिमा अगम है, क्या जाने जग माय। क्या जाने जग माय, काग बुध ज्ञानी रे सारा।
जे आत्म ज्ञान बिन रात दिन करे विचारा सुख राम हंस परमहंस वे से बुध चेटे नाय मैं सतगुरु हूँ आधिकार आत्म का गुरुवार। महाराष्ट्र वाला जो बोले ना आदि सदगुरु सर्वात्मा बात ईसा क्यों नहीं होगी आशा किया कि नहीं महाराज मैं सतगुरु आज का मतलब आदि ठीक। महाराज फरमाते हैं कि मैं आदि अनादि से सतगुरु हूँ, आत्मा का गुरु कहलाता हूँ और मेरे ज्ञान से केवल पद की प्राप्ति होती है। संसार इसको नहीं जानता। ये ज्ञानी इंद्रियों द्वारा करनी करके इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति चाहते हैं। इनको का बुद्धि कहा है। दो चीजें, एक तो सुख लिए बुझावे आत्माओं, एक लिए बुझावे इंद्रियों। अब जो ज्ञानी ज्ञानी है ना, एक है इंद्रियों करनी करे, जो भी सुख कर्म करो चाहे कुछ भी करो इंद्रियों करनी है, और पांच को सुख भी इंद्रियों होगी और सुख है जो विषय है माया। एक है आत्म को, आत्मा के आधार के बिना शरीर और इंद्रियों के द्वारा ही रात दिन ज्ञान करते हैं। ज्ञानी का वाला बताए महाराज एक ना आत्मा ज्ञान को मालूम को ना, एक करनी कर्म कर और सिर्फ शरीर और इंद्रियों को ज्ञान करें। महाराज फरमाते कि हंस से परमहंस बनने की ज्ञान की विधि धारण नहीं करते। हंस से परमहंस बनने की विधि धारण नहीं करते। विधि आए कसी विधि है आई नाम कला विद्य न्यारी वो संत, नाम कला विद्य न्यारी, नाम कला विद्य न्यारी वो संत, नाम कला विद्य न्यारी, जो जाण्या सो मोग से पहुँचा, जो जाण्या सो मोग से पहुँचा, और पाएगा पाई, नाव कला विद्य न्यारी वो संतान। अनाम विद्या को न्यारी है। आपने गुरु महाराज भी फरमाया नहीं खेली हमारे हंस बनो एक परमहंस बुगला की चलना छोड़ दो। तो हंस से परमहंस बनवा की विधि आनाम कला। महाराज आगे प्रमाण आत्म का गुरु श्रेष्ठ मेर तासुर सन्मुख हो, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कौं में तोय, ब्रह्म लग कौं में तोय जन्म ऊंचे घर पावे, बुध पर विण धन पूर राय होई जग मेरे आवे, सुख राम जन्म फिर दोय लेर सुख पावे कौं तोय, आत्म का गुरु शिष्ट मेर तासुर सन्मुख हो। महाराज फरमाते हैं कि जो सृष्टि में पहुंचे हुए संत सदगुरु रूप में है वो निर्मल चित्त और पाप रहित है। तो पूर्ण गुरु महाराज है ना, ये निर्मल चित्त, तो निर्मल क्यों क्या है ज्ञान का संत है ना, और पाप रहित, पाप भी बिछड़ा है। उनके ज्ञान की शरण लेने पर करणिया और कर्म करते रहते हैं तो ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता सहज और सरल हो जाता है। महाराज के विशेष संत की आप संगत करें तो वो केवल को रास्ता है ना बिल्कुल सरल हो जाए। वैसे महाराज किया ना, संगत की जो ये निर्मल साधेरी मरिएली, सत्संग की जो ये निर्मल साधेरी मरिएली, जन्म मरण मिट जाएगी, आवागमन टल जा। ज्ञान का संत संगत करा तो
जन्म मरण मिट जाए, आवागमन मिट जाए। आई बात महाराज फरमाया कि मोक्ष को रस्तो सरल हो जाए। करनी कर्म करता हुआ जी करनी कर्म करता हुआ भी नहीं, करनी कर्म की जरूरत नहीं है। करने कर्म तो यूं करनी कर्म सदगुरुवाद के शरण में रहा। नहीं, सहज और सरल हो जाता है। क्यों कि उनके ज्ञान की शरण लेने पर करणिया और कर्म करते रहते हैं तो ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता सहज और सरल हो जाता है। करनी और कर्म करता रहे बात जरूरत ध्यान सुन लिया माने चीज को भी क्या करनी और कर्म करता रहे इन क्यों कर देगा। करनी और कर्म करता रहे तो भी सरल हो जाए। तो क्या मतलब करनी कर्म कर भाई आवश्यकता को ना, लेकिन वो करती भी हो तो भी वो रस्तो है तो सरल ही भजन करो। बाकी करनी कर्म की तो दुनिया की है ना जरूरत को ना दुनिया जाओ। हाँ धन्यवाद करनी कर्म दुनिया जाओ दुनिया राशि बेड़ी तो एक जरूरत है। उनके सानिध्य में यदि साधक पूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं करते तो अगले जन्म में मनुष्य जन्म ही मिलेगा। साथ में ऊंचे कुल में पैदा होकर बुद्धिमान और अटूट संपत्ति वाले होते हैं या राजा होकर जगत में आते हैं। एक केवल्य भक्ति को एक प्रकार होता है महाराज कि भक्ति करता करता अगर मान लो पूर्ण स्थिति नहीं मिली शरीर छोड़ तो पांचों मनुष्य जन्म, वो भी बुद्धिमान वाणी और कोई धनवंता के घर जन्म ली या फिर जगत में राजा होकर जन्म लेता है। महाराज फरमाते हैं कि फिर एक या दो मनुष्य जन्म लेकर साधना कर आनंद पद को प्राप्त करते हैं। ज़्यादा ज़्यादा एक या दो जन्म और ले तीसरा जन्म तो पक्का जाएगा। वो एक मतलब महाराज की सत्ता को एक वो तो है कि जो ये ज्ञान की शरण ले ली न तन मन वो मोक्ष को अधिकारी हो। अधिकारी हो जो तो वो भाई भजन तो करना ही है। तो भजन करता करता मान लो कोई उम्र कम रहे वजन पूरी स्थिति नहीं हुई और भाई सांसा पूरी होगी तो शरीर छोड़ना पड़े। कोई मान लो थोड़ा आलस कर भजन पूरा नहीं कर पाए तो लेकिन इनको पराक्रम होगा एक बार तो नेचर जागृत हो गया ना। अब वो हंस पाँच है ना नरक 84 में पड़ जाए कि तो मनुष्य जन्म मिली और 2-3 जन्म बाद में अमर बन जाए। वो इनको पराक्रम है, गारंटी एक तरीके। हाँ गारंटी है। और दूसरा ज्ञान कोई गुंजेगा गारंटी। हाँ दूसरा ज्ञान में गारंटी कौन मैं तो कहीं पुण्य करनी क्रम का साधन है ना भाई। तो करनी क्रम है ना पुण्य क्रम ये ऐसा है मालूम है शुभ होकर नष्ट हो जाए भाई। पुण्य कब तो ही करियो लेकिन पुण्य को पढ़ क्यों पुण्य खत्म यहाँ नहीं कह सके कोई देवता में पुण्य कराए वो मना टूटू बेचो। अरे भाई कमाई जो खत्म हो गया जाना पड़े लेकिन नेचर नहीं खत्म हो पाड़ो नेचर इनको पराक्रम भी कभी खत्म ना। महाराजा का प्रमाण सतगुरु रूपी संतनार जे नहीं माने आई जिन सर खून अपार है केता बड़े नकाई केता बड़े नकाई करे जो निंदर कोई तो बड़े अगत के माई ताई की गत नहीं कोई। सुख रामदास ओ खून रे कौना छूटे जाय सतगुरु रूपी संतना जे नहीं माने आए। महाराज फरमाते हैं कि जो संत सत्स्वरूप का स्वयं ज्ञान करते हैं और दूसरों को भी ये ज्ञान करवाते हैं वो सतगुरु के प्रतिनिधि। कैसा जो संत वो ज्ञान कर रिया है और दूसरे ने भी उसको बता रिया है वह सतगुरु का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि क्या है मंत्री मतलब की जगह जो काम कर रही है वो प्रतिनिधि हो है ना। बार सरपंच रहे सरपंच के साथ में एक उप सरपंच और क्यों बना कि कभी सरपंच नहीं है तो सरपंच की जगह वो काम कर सके भी सिविल चाल रहा ऊपर है ना। तो महाराज का जो संत वो भजन बता रिया खुद कर रिया ना वे सतगुरु भी है का प्रतिनिधि। वे शिष्यों को करनी और कर्मों से मुक्ति का रास्ता बताते हैं है ना। यानी भाई थकल बात आप ये टेन बटे है ना छापा वास्तव में कभी मिस्टेक। अब वे सतगुरु है जो करनी और कर्मों तो मुक्त तो बाकी की बात बतावे करनी और कर्म में लगावे को नहीं
वो हमें ढा चुका है। जो लोग सदगुरु जी के ज्ञान को धारण नहीं करके करणियों और कर्मों के में लगे रहते हैं वो नरक में जाते हैं और उनके 84 लाख योनियों का पुण्य पुण्य जन्मना मरना खत्म नहीं होता है। अब देखो करणी क्रम में लग जोड़ा है ना, उसको नरक में जाए। अब कोई के इंसान नरक में क्या जाए, कोई छोको कर्म कर रिया तो क्या जाए। अरे भाई छोको कर रिया अंत में तो नरक में जाना पड़ी, क्या जाना पड़ी। छोका के साथ बुरो तो हो ही हो, अब तो आपको पक्की मान पड़ती है। कब तो ये छोको करोगे साथ में बुरो मन नहीं हो, अब जब चौदह तो पेन जगत का हो मकोड़ो। तो वो छोका पुण्य को तो फल भोगे ही। हाँ 25 जाने पड़ी 84 अशोक के दिल्ली 84 जाने पड़ी। तो वही 84 ने छुट्टी महाराज की और नरक 84 को दुख नरक जरूरी करना भाई के बाद नरक भोगे को ये माता गर्भ भी नरक नहीं बताई। माता गर्भ में आइयो जन्म लियो मर लियो है, माता को गर्भ बिल्कुल नरक को नक्शो है जी। राम जी मतलब भेद लभेद सूक्ष्म भेद आप सूक्ष्म भेद है। अब इन भेद वाला कटा जावा है और कौन सी भक्ति कर पाओगे, लभेद वाला कौन सी भक्ति कर जाएगा। वेद तो के वे 4 वेद बनाए ब्रह्मा जी का, एक की भक्ति कर बड़ा कट जाए ब्रह्मा जी के। एक वेद और भेद भेद है जो शंकर भगवान अष्टांगी हो गए ना, इनके भेद। हाँ और लभेद किन के लभेद के इन वाणी का आधार जो राम राम करे, राम राम तो कर लिया एक साथ एक बड़े एक साथ करे, वाणी का आधार कर लिया। एक जाने प्रहलाद जी की ध्रुव जी की एक भी है 3 लोक में ही हाँ? नहीं वो ग्रंथ शायद वो दूसरा है, विठलराज जी शुरुआत में ही है शायद, विठलराज जी का भी है इनमें ये शुरुआत में ही है, शुरुआत में है। तो ये वेद भेद और लभेद ये तीनों तो 3 लोग का ही वो है। सूक्ष्म भेद है ना, सूक्ष्म भेद वो है मोक्ष को है, वो केवल को रस्तो है। और रस्तो तो भाई कोई बिरला जाने जो इन्हें तो कोई पहचान नहीं करता, और कोई पहचान लेगा तो धारण नहीं करेगा, और कोई धारण भी कर लियो लेकिन भाई पश्चिम कर वो फेर खंडा की धार है। हमने कई बार वाणी में आवे वेद सहित ज्ञान लो घटना तो फिर वो वेद कौन है, वेद में फर्क है ना। वो वेद है ना, वो वेद के साथ वेद आयो ना, वेद वो वेद तो शंकर भगवान में जो अब वेद सहित ज्ञान घट लाओ। वेद के कोई चीज को है ना मरम, कोई मतलब कोई चीज छानने और भी छानने चीज को आप पता ना मैं निर्णय कर दियो, इनको भेद बता दिया मतलब अच्छा ने चीज इन जो है ना आपके सामने निर्णय कर खोल दियो तो आप कहेंगे और भाई को भेद मिल क्यों। तो मोक्ष को अपन भेद मिल गयो, मोक्ष को भेद कहिए सदगुरु विद्यु राम राम कर को ओ भेद जानकारी मिलती, वेद सहित ज्ञान करना। हाँ तो महाराज कह रहे ई भेद के सहित ज्ञान न कर लिया, वेद किसो वेद की वर्ड है सुमरना, वेद सहित ज्ञान घटलाओ प्रेम भाव में चल। मोक्ष मिलन की आई उपाय दूसरी नहीं सृष्टि। एक शब्द को अलग अलग एक ही शब्द एक रहे वो अलग अलग अर्थ में है। राज्य एक है बी वेद को मतलब भक्ति और ई वेद को मतलब खंडन कर दो मतलब नहीं वो तो वेद को मतलब वो वेद तो सदगुरु महाराज जी दिए भाई वो वेद तो आप समझ जा इष्टांग योग भक्ति में कियो मोटे महाराज तो वेद वेद भेद वो भेद है भक्ति को भेद। अपने राम जी महाराज को भजन है शब्द भाई भक्ति भेद से है, वो भक्ति को भेद को ना कोई ना कि भाई सुमरण क्या करना वो भेद। और शब्द तो दोनों एक ही है ना, यानी कि अर्थ अलग अलग हो गया। राम जी दृष्टांत कहता एक राजा एक बेगम ही देखो 12 या बालकनी में भी बाड़ू खारी ये काली चढ़ी आई तो आग मीट कर देना था तो वो एकदम राजा रानी नाराज हो गई, कहा काली चढ़ी देखो मारे ना मतलब मीट कर देगी। और राजा ने गुस्सा को आया ना बीच मार गई कहाँ आवागे मतलब आराम हमारा बात तो दौर उकारी और काली चढ़ी आई जो को पीट करती अब भी काली चढ़ी ने कटे हमारा कैसे चाहिए बड़ा राजा का वो है ना रेशमा और कहीं क्यों क्या वो काली चढ़ी बीट कर नहीं पर
और तो कहीं कर सकूँ अपना राज में कोई काली छड़ी को नाम नहीं दे सके और नियम बना दियो कि अपना राज में अगर कोई काली छड़ी को नाम ले लियो ना तो बिना जानो मार के पास दे सब डर गया ऐसा हुक्म हो कोई नाम नहीं दे कोई भी काली छड़ी देख भी लिया ना तो यहाँ नहीं गए अरे बात चढ़ी है रे ध्यान न करे काली छड़ी है ना अब ध्यान करता 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 भाई है कोई जाट बाबू वो बात ना हो यार बेटा ना 5-10 आदमी से तो वो भाई बातें बातें में कहती हो और भाई यहाँ वो काली छड़ी क्या काली छड़ी तो मुँह खींचू राजा मुंडा को एक बार निकली 3-4 बार खींचू नहीं कह सके हार जीत लगा दी हाँ हार जीत लगा और क्या चलो के जी तो भाई कोई सब अब देखो शब्द तो कोई हो खाई पर खाई हो अब वो के भाई खतर कहीं की हो दरबार को मायने की और दरबार में जा कहीं महाराज ने कहीं के भाई राजा ने क्या राजा साहब आज मुझे का दरबार में आ रही हो तो गेला में आज चौखट को देखो जी भाई है गेला में आ रही हो तो देख पनगट पर है ना 2 भाइयाँ पानी भरेगी एक भाई तो गौरी क्या एक काली है तो दोनों बाल्टी अन्ना लटका बेरामर पच काट रही ना जब वह काली बाई इन्हें गए वह काली पे काट रही है बाल्टी थोड़ी ऊपर आ गई और भी गौरी इन वाल गए जी की बाल्टी तमई जो को बद वे की काटी जो भी को पानी जब बड़ा भी की बाल्टी में चली जो यार कहते ही भाई अनवा गौरी इन्हें वह गौरी गए जो भी काली में की हो गए बाल्टी रस काट गए थारी बाल्टी को देख पानी मारी बाल्टी में क्यों तो कहीं जो आज तो कहीं जगह तो काली है कि थारी बाल्टी नहीं आना चाह यार कहते ही भाई वो महाराज वाह काली शीर चढ़ी तो काली चढ़ी भाई गले गड़बड़ लगी काली चढ़ी तो शीर चढ़ी हो भाई गड़बड़ आ गई यार कहते ही हो यार क्यों ना काली चढ़ी तो शीर चढ़ी काली चढ़ी थी भाई काली चढ़ी यार कहती तो दूजा मंत्री जो महाराज हाँ काली चढ़ी को नाम देखो मुंडा भी नहीं कह रही हो काली चढ़ी जाके अरे नहीं ये काली चढ़ी वो नहीं है कि ये तो शब्द दूसरा है ये काली चढ़ी नहीं अब शब्द तो गणो ही वो काली चढ़ी हो देखो अर्थ अलग जगह पर अलग हो अलग है तो भेद को भी अलग है को अर्थ है ना एक वेद को मतलब तो रहीश वेद का रहीश मिल गया अपन भक्ति को वो है वेद से एक वेद को महाराज आके ब्रह्मा जो साधक सत्स्वरूप के ज्ञान को धारण कर उस ज्ञान की निंदा करता है उसको मरने पर सदगति नहीं होती महाराज जो ज्ञान में धारण भी कर लियो फिर भी ज्ञान की निंदा कर रही हो भाई विकी तो कभी रहती ना ज्ञान तो साहित्य हाँ ज्ञान तो साहित्य हो गई धारण कर निंदा कर नहीं बहुत लोग ऐसा भी है धारण कर लियो पच भी ने छोड़ दे रहे ज्ञान पच निंदा ही रही हाँ विश्वास नहीं कर रही है और कोई ऐसा भी है वास्तव में जो है ना एक तो दीक्षा दिखी ज्ञान धारण करके रहा है वेद को पूरा समझे को नहीं तो क्या देखा होगा कि माइंड है सुन तक जल्दबाजी न करे एक तो माइंड में लगन रहे दिखे अलग चीज रहे एक जगह और एक महाराज बना रही आप भी बनाइयो धारण कर लिया इच्छा देखिए और बच्चे न तो भजन करे और बच्चा तो छपड़े गया छोड़ बाद में निंदा भी बोला दिखाई छोटी दिखाई है काई कर दिया यहाँ की अब निंदा ही होगी ना भाई ज्ञान में छोड़ दियो तो निंदा होगी पहली बात महाराज के गलती ना महाराज ज्ञान सुन चेते ज्ञान सुन चेते नहीं सो मेरा महाराज फरमाते हैं कि ये दोष कभी नहीं छूटता कि ज्ञान को बस निंदा करे ना वो दोष कभी छूटे ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरण जावे शिव को खूनी हो विष्णु जो आन मिटावे या तीनों को खून सगत के चरण छूटे सगत को खून सिर हो ये ब्रह्म बिन परख न टूटे सुखराम दास सतस्वरूप कोर जो कोई खूनी हो सो गुण दोष न छूट सी बिन सतगर कम है तो अलग अलग देखिए ऊंची पद में बताइए क्यों महाराज कि ब्रह्मा का दोषी विष्णु के चरणों में जाने से छूट जाता है
तो ब्रह्मा जी को दोष कर दिया ना, तो विष्णु भगवान की शरण में जावे तो विष्णु भगवान भी नवाप्राश, क्योंकि विष्णु भगवान को तो और शिव का दोषी है तो वो भी विष्णु की शरण लेने पर छूट जाता है। वो शिव जी महाराज को दोष कर दिया तो वो भी विष्णु की तो शरण में जावे ना, तो दोष छूट सके। और ब्रह्मा विष्णु में तीनों का दोषी शक्ति के चरणों में जाने से छूट सकता है। ये तीनों की समान शक्ति है ना, ऊंची, तो ये तीनों को दोषी है कोई तो शक्ति का चरण में जाए एक निंदा करने के शरण में जाए तो दो छूट सके। हाँ भाई है, जब बच्चा के साथ अगर का सुनी होगी लेकिन वो भी बाप का नज़ारा माफी मांग लिया ना, तो बस बाप का ही है बेटा कोई बात नहीं, कहते वो माफी मांग ली कोई बात नहीं, क्यों बाप को तो बुढ़ा है ना, बाप चाहे तो भी ना माफ कर दिया तो वो बेटो भी कहे लगे हमारे पिताजी खेती हो तो पिता का क्यों। हाँ सीधी साधारण भाषा में समझा, यानी ब्रह्म विष्णु को वो तो बड़ो है तीनों देवता, तो तीनों देवताओं में बड़ो हो तो शक्ति को, और शक्ति का दोषी ब्रह्म की भक्ति के बिना नहीं छूटता। पार ब्रह्म की भक्ति, पार ब्रह्म को पद शक्ति भी। महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप का दोषी होता है उसका दोष तो सदगुरु की शरण में आए बिना नहीं छूटता। अगर चलिए बताइए कि भाई कोई केवल ज्ञान की निंदा कर रही है तो भी सदगति को ना, लेकिन भी को दोष क्या छूटे पाचे बताए कि सदगुरु महाराज की शरण में आए बिना नहीं छूटता। अगर वो पांचों सदगुरु महाराज की शरण में आ जाए और पांचों को जन्म लग जाए तो वो दोष पांचों कौन से बारे कोई केवल संत की निंदा करते तो वो भी दोस्त तो सदगुरु शरण में आए भी छूट। हाँ संत की संत तो बोली केवड़ी क्यों किसा है वो संत की निंदा कभी नहीं करनी। पहले बात तो निंदा तो कोई की नहीं करनी, कोई की नहीं है ना, संसारी भी हो गए ना, कोई निंदा तो संत के लिए केवल निंदा छोड़ो, पर दूसरे की निंदा छोड़ो, अगर संत की निंदा करे ना वहाँ इसको दोष बहुत भारी के संत का दोषी महात्यारा के करोड़ों वर्ष की नरक है के संत का निंदक महात्यारा के बराबर है। क्योंकि दोष कोई पर अपन निंदा कर पाओ मतलब है का मतलब दोष बता रही है और निंदा कर रही है, ये कारण योग बीके प्रति बार अपनी बात छोड़ कान करता जीव है ना भक्ति छोड़ दिए तो बीको दोष भी अपन नहीं लागे वो कारण बने पर संत की महिमा करमा को अपना पुण्य कहेगा भाई ज्ञान की महिमा करनी, संत की महिमा करनी इनको भाई पुण्य महिमा करा, महिमा सोनों को ज्ञान में लाग सके तो पुण्य मिले, और निंदा करा तो ज्ञान न धारण की लोड़ हुई छोड़ इनको दोष भी अपने तो दोनों रीतन समझ से आ ज्ञान ध्यान को भी समझ और बच्चे से भजन करना चाहे, भजन तो आप कर रही हैं पर भजन करता अंतर भी भाई सब कहे ना एक एक कदम को रखनी चाह भक्ति में आपने रहनी करनी बोलनी चालनी, हाँ उठ बैठ और सारी चीज़ को आप ध्यान रखा तो भक्ति बढ़िया पाक है। सिर्फ खाली आप देखेंगे खाली राम साहब आज्ञा अब ज्ञान धारण कर लियो अब आपने मोक्ष हो जाए, ये मोक्ष के लिए भाई भजन तो करना ही है, स्वार्थ में सच्चे भी रहना। महाराज जाके प्रमाण कि जतिया कोशिश होए जंगम को होवे आई तो नहीं लागे दोष ऊंच पदमी आबाई, जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे तो नहीं लागे दोष ऊंच पदमी नर पावे, सुखराम तज के व्यास कुंवर सन्यासी वे कोई तो कौन दोसन लाग सीर सुन ज्ञानी क्यों तोई। महाराज फरमाते हैं कि यो यति का शिष्य होकर जंगम का शिष्य हो जाए तो उसको दोष नहीं लगता। अच्छे दर्शन है जोगी जंगम से सन्यासी सन्यासी ये जो सन्यासी के मायना अलग अलग महिमा बता रही है महाराज का। सबसे पहले बताया यति को जो शिष्य है वो अगर जंगम का शिष्य हो जाता है तो उसको दोष नहीं लगता। यतियों को पदवियों को बताओ जंगम, और ये पदवी उसकी ऊंची है, और जंगम गुरु को छोड़कर कोई व्यास गुरु को धारण कर ले तो उसको दोष नहीं लगता। जंगम से बढ़ रखा ये व्यास,
क्योंकि ये पदवी ऊंची है। महाराज फरमाते हैं कोई व्यास गुरु को छोड़कर सन्यासी हो जाता है तो उसको दोष नहीं। व्यास से बढ़ ऊंच कुछ है सन्यासी। महाराज फरमाते हैं ज्ञानियों मैं तुमको ये कहता हूँ, ये बात को ध्यान दो भाई, ये चीज अपन क्या समझना चाह रहे कि ज्ञान जी को पद ऊंचो है क्योंकि शरण में जावा तो छोड़ क्या कोई दोष नहीं लगता। ज्ञान यहाँ पर तीन लोग माया की भक्ति छोड़ केवल की भक्ति धारण करा ना तो आप दोनों को दोष होना। अरे व्यास जी वेदव्यास जी बोल रहे हो ना, वेदव्यास जी की व्यास नहीं ये छह दर्शन ही है भी के महीने आ गए जोगी जन्म से सन्यासी दरवेश जोगी जंगम से दुर्वेश सन्यासी खट दर्शन है ना। 6 जन आए छह जिन्हें संसार गुरु माने संसार संजय गुरु क्या ये ब्राह्मण भी ये भी हाँ ब्राह्मण है जो व्यास ही किया ना। मेरा व्यास जी है ना अपने जगमल जी व्यास तो ब्राह्मण व्यास लगा है ब्राह्मण और दरवेश। महाराज फरमाते हैं कि कोई सन्यासी का शिष्य हो जाता है उसको दोष नहीं लगता। हे ज्ञानी सुनो मैं ये तुमसे कहता हूँ। ज्ञानी को नहीं कह रहा विठलराव जी विठलराव जी ज्ञान की बातें कैसा पूछ रहे ज्ञानी ज्ञानी सिर्फ कह रहा है भाई तो समझ। महाराज देखो सारी चीज़ों को याद रखा है ना एक शाबू समझाया। अब आगे और कहीं फरमाए संन्यास क्रम को छोड़ रे हुए वैष्णव आण तो नहीं लागे कर्म रे ओ पद ऊंचो जान। ओ पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे तो नहीं लागे पाप सर्व ऊंचो पद पावे। ताको दोष न शिष्ट में ओ मत ऊंचो बखान सन्यासी क्रम को छोड़ के हुए वैष्णव आण। सन्यास क्रम को छोड़कर वैष्णव धर्म धारण करता है उसको दोष नहीं लगता। वैष्णव धर्म है ना वो सन्यास में उच्च विष्णु भगवान वैष्णव बाहर भी देवे भाई वैष्णव लगाया ना वैष्णव। हाँ एक को धर्म नेम है ना वैष्णव मेरा नेम है। एक साधारण से नेम था खिचड़ी का पेड़ ना तो माने खिचड़ी का पेड़ ना काट कर नहीं किया और हिरण नहीं मार पाए। अब वो सलमान खान में हिरण मारी ना वैष्णव याद में ऊपर केस लगाई। वैष्णव अपने साधारण ही है। हाँ ऐसा वैष्णव ये गांव के मायने अंग्रेज को मुसलमानों को राज हो जाए अपने पाठ्यक्रम में पेटिया पड्डा जाते वैष्णव धर्म को तो जो धर्मकर्ता गाढ़ा है देखो खिचड़ी का पार्ट पेड़ में काट पा कोई मुसलमान का कोई संतरी आया अभी भाई को नाम भूल गए जो भाई है उनकी छोटी भाई अमृता अमृता भाई। हाँ तो भाई क्यों गए खिचड़ी मत काटो क्यों हमारे धर्म के मायने में पूजनीय पेड़ है नहीं तो बेबी कौन करना जाएगा तो कौन है भाई काट जो को क्यों इन काटो तो पहले मन काटो कुछ काटो भाई यहाँ के और पेड़ की निपट की पेड़ के निपट की इन्हें निकाट बन तो वे राजा का राजा आज कौन डरा नहीं माने तो मार क्यों तो वे लड़की ने मार दी पेड़ में काट सीधा गाँव वालों खबर पड़ी तो पूरा गाँव आ गया पूरा गाँव आ और क्या जितना भी खेल लिया पेड़ आ सबके लपट गया और शिव राजा हो वैष्णव सब और राम नाम मतलब बड़े अपनी जान दे बेटी को शक्ल बचावा मर गया बड़े बेटे जीते जी। हाँ वैष्णव धर्म एक देखो महात्मा गांधी कहता वो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने तो पढ़ाई पीड़ न समझे ना वो वैष्णव है। संन्यास क्रम को छोड़कर जो वैष्णव धर्म धारण करता है उसको दोष नहीं लगता ये पद ऊंचा है। जो वैष्णव धर्म धारण करता है उसको कोई दोष नहीं लगता क्योंकि ये पद सबसे ऊंचा है। महाराज फरमाते हैं कि सब धर्मों को छोड़ वितराग हो तो ये सबसे ऊंचा पद है उसको जंगल में किसी तरह का दोष नहीं लगता। वितराग वितराग मतलब बिल्कुल त्याग कर जंगल में समझे पाँचों बस्ती में ही नहीं आता बिल्कुल बहुत ज़्यादा धर्म है लगे नहीं संसार का तो कहिए
अब आगना समझ महाराज एक शीतो रस्तो बैठे कभी गृहस्थवान सुबह शाम भजन कर लियो और अपना नींद रंग रह गया और तो मोक्ष को रस्तो शेष में ले जाए। और भगवान जी को समेटे संपूर्ण जी को वाणी जी ने टेक अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज ना धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य राम जी महाराज राम अपन तो सिद्ध राष्ट्र है राइट। हाँ तज आकार तज विकार हाँ निराधार को दिव्य है।